बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। डियर व्यूअर्स, मैं इस्लामिक क्विज़ कंपटीशन नूरी महफिल में आप तमाम को खुशामदीद कहता हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा ये प्रोग्राम रबीउल अव्वल शरीफ के हवाले से रखा गया है, वो माह जिस माह में आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और तमाम आलम को वो खुशी नसीब हुई कि जिसके बारे में कहा गया कि वो मुस्तफ़ा आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद का दिन ही था कि जिस दिन तमाम आलम में रोशनी फैल गई। यकीनन इन्हीं खुशियों को मनाते हुए, इसी जश्न को लेते हुए इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। और आज के हमारे प्रोग्राम में जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद होगी, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आप मोहम्मद आसिफ थारानी साहब और आप CEO हैं मेमन न्यूज़ के, और इसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह एक एक्टिव सोशल वर्कर भी हैं। हम आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आसिफ भाई, क्या कहेंगे इस प्रोग्राम के हवाले से? माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा है। लातमी प्रोडक्शन, मेमन HD प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड की है। मेमन न्यूज़ उसको ब्रॉडकास्ट कर रहा है और आपकी एक अपनी एक्सपर्टीज़ है माशाल्लाह, जिस तरीके से आप इस प्रोग्राम को लेके चल रहे हैं। और जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला उनकी नॉलेज भी बढ़ेगी, और आज उनका एग्ज़ाम भी है कि वो अगले नेक्स्ट राउंड तक पहुँचते हैं या नहीं पहुँचते। लेकिन ये कि एक जनरल नॉलेज का प्रोग्राम है, जो नॉलेज, इस्लामिक नॉलेज बहुत ज़रूरी है हमारे बच्चों में होने की, क्योंकि इस वक्त जो दौर चल रहा है डिजिटल दौर है, बच्चों को सीखना मुश्किल नहीं है। तो एक जो हमारे पास सहूलत है डिजिटल मीडिया की, और मेमन कम्युनिटी में अब माशाल्लाह बहुत सारे चैनल्स हो गए, तो इस चैनल का फ़ायदा उठाते हुए हमें ज़रूरी है कि हम अपनी सारी चीज़ें ट्रांसफ़र करें जो आने वाली नई नस्ल है, ताकि वो सही रास्ते पर रहे। माशाल्लाह आप बहुत अच्छा प्रोग्राम लेके चल रहे हैं। थैंक यू सर। आसिफ भाई, यही मोहब्बतें हैं, यही रिस्पेक्ट है जो हमें हमारी मेमन कम्युनिटी से यूँ समझ लीजिए कि विरसे में मिली है। सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और आपको आज जो 3 पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे आपका तारुफ कराते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम। मरियम इरफान, सामिया सलीम, हफ्सा इरफान। ये 3 पार्टिसिपेंट्स हैं जो तीनों गर्ल्स आज मुकाबला करेंगी इस्लामिक क्विज़ कंपटीशन में और साबित करेंगे कि किसने ज़्यादा कोशिश की हुई है। और जैसा कि मैं पिछले प्रोग्रामों में कह चुका हूँ कि हमारा मकसद जीत हार नहीं है। हमारा मकसद ये है कि ये दीन की जो मालूमात है वो लोगों के दिलों में बसाई जाए, और आपके घरों तक आपको ये दीन की जो मालूमात है वो बहुत इजी करके शॉर्ट वक्त में शॉर्ट सवालात के हवाले से आप तक पहुंचाई जाए। आइए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हमारा जो सेगमेंट होता है उसके अंदर हम तमाम पार्टिसिपेंट से 5-5 सवालात करते हैं जिनके उनको जवाब देने हैं। और जो दूसरा हमारा सेगमेंट है वो है शेर मुकम्मल कीजिए, नातिया अशार होते हैं, उसे मुकम्मल करना होता है। जैसा कि मैंने बताया कि 5-5 सवालात तमाम पार्टिसिपेंट से किए जाएंगे। तो आइए सवालात का इब्तिदा करते हैं। सबसे पहले आपसे पहला सवाल, वाजिबुल वजूद किसको कहते हैं और इससे क्या मुराद है? ज़ाते बारी ताला को वाजिबुल वजूद कहते हैं, ऐसी ज़ात जिसका मौजूद होना ज़रूरी नहीं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है, सुभान अल्लाह। अब बेटा आपसे सवाल, अल्लाह ताला के अबदी होने से क्या मुराद है? अल्लाह ताला के अब्दी होने से मुराद है कि वो हमेशा से है। आपके जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया। अगला सवाल आपसे, इल्म ज़ाती के क्या मायने हैं? इल्म ज़ाती से मुराद वो इल्म जो दिए हुए से हासिल हो, यानी खुद का इल्म। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है, सुभान अल्लाह। कहकर इनकी हौसला अफजाई करनी है हमने। माशाल्लाह तीनों ने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सबसे पहला सवाल था, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह तैयारी लग रही है, और आज लग रहा है मुकाबला आसिफ भाई कहीं जाकर रुकेगा कहीं ना कहीं। हाँ, कल छोटे बच्चे थे, 8 साल से 12 साल तक के, आज माशाल्लाह 13 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चे हैं। इंशाल्लाह सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। दूसरा सवाल, नबी किसे कहते हैं? जिस पर वही नाजिल हो उसे नबी कहते हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। रसूल किसे कहते हैं? जिसे अल्लाह ताला ने हिदायत देकर वही नाजिल की हो उसे रसूल कहते हैं।
सवाल एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, रसूल किसे कहते हैं? जिसे अल्लाह ताला ने नई शरीयत और नई आसमानी किताब लेकर आए, उसे रसूल कहते हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अगला सवाल आपसे, आपसे। सवाल है, क्या गैर नबी के पास वही आ सकती है? गैर नबी के पास वही नहीं आ सकती और जो इसका कायल है वो काफिर है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। टफ मुकाबला आज माशाल्लाह, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। आसिफ भाई क्या कहेंगे? मुश्किल लग रहा है, बच्चे पूरे तैयार हो गए। चलें, अगला सवाल आपसे। अंबिया के हक में वही की कितनी इकसाम हैं? वही की 3 अक़साम हैं। कौन कौन सी? मुकम्मिल जवाब देना है। सोच आपको अंबिया के हक में 3 इकसाम है, बिलवास्ता, बिलावास्ता। बिलवास्ता से मुराद जो फरिश्ते ही वसातत के साथ आई हो, जैसे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का वही लाना। बिलावास्ता जो फरिश्ते की वसातत से के बगैर बिला नफ्स नफीस कलाम रब्बानी को सुनना, जैसे मेराज की रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनी और कुए तौर पर मूसा अलैहिस्सलाम ने सुनी। और अनबिया के अलकाब में मायने का इल्का हो जाना। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। नहीं से नहीं करते इनको उन्होंने भले बता दिया जवाब, इनका सवाल इनके पास ही रहने देते हैं। इनका जवाब जो है वो गलत हो गया है। ठीक है जी, आपके लिए नया सवाल, क्योंकि सवाल आगे नहीं बढ़ा सकते ना। आधा उन्होंने 3 वाला सही कहा था। मार्क्स इनको मिलना चाहिए, सवाल इनकी तरफ ट्रांसफर हो गया। हाँ, ये तो दे नहीं पाए। हाँ। वही सवाल इनको रिपीट। हाँ। तो उनको मुकम्मिल मिलेगा, इनको आधा मिलेगा। नहीं, इनको मार्क्स नहीं मिलेगा, इनको नहीं मिलेगा क्योंकि जवाब नहीं दे पाए। हाँ, इन्होंने जो 3 कहा था उसका इनको नहीं मिलेगा। जवाब तो मुकम्मल जब ही कंप्लीट होगा तो चलें, ठीक है। तो इनको सवाल हो गए। हाँ, इनके भी 2 हो गए, उनके भी 2 हो गए। उनको पॉइंट मिलेगा, इनका पॉइंट नहीं है। ठीक है, चलें जी, आप किससे सवाल। अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम को गैब का इल्म होने के बारे में हमारा क्या अकीदा है? अल्लाह ताला की तरफ से अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम को गैब का इल्म है। ज़मीन और आसमान का हर ज़र्रा हर नबी के पेश नज़र है, लेकिन अंबिया कराम के पास अंबिया कराम का इल्म अताई है और अल्लाह अज़्ज़ा वजल का इल्म ज़ाती है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। दो सवालात हो चुके हैं, 3 हो गए। सुभान अल्लाह। चलिए, चौथा सवाल। फरिश्ते कौन सी मखलूक हैं? फरिश्ते अल्लाह ताला की नूरी मखलूक है। मुकम्मिल जवाब देना है बेटा। फरिश्ते अल्लाह ताला की नूरी मखलूक हैं और ना ये मर्द है ना औरत है और ये किसी की भी शक्ल में आ सकते हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। जवाब आपको पूरा देना, शॉर्ट जवाब देंगे तो हाँ वो कट जाएगा। बिला जो पिछला भी आपने देखना, आधा याद था लेकिन निकल गया। कंप्लीट जो स्टडी है वो आपने बतानी है। फरिश्तों के वजूद का इनकार करना या उन्हें नेकी की कुव्वत कहना कैसा? फरिश्तों के वजूद का इनकार करना या उन्हें नेकी की कुव्वत कहना, ये दोनों बातें ऐसी हैं जिनका कहना कुफर है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। मुकाबला वाकई आज सख्त लगता है। अगला सवाल। इब्लीस जलील और रुस्वा होने से पहले किस मकाम पर फाइज था? इब्लीस जन्नत था और वो मलाइका में से और वो एक आबिद ज़ाहिद था और वो मलाइका के उसमें था, मलाइका में उसका शुमार था। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। 4 सवाल हो चुके हैं, एक सवाल और लेना है।
आसिफ भाई, इस पोजीशन के बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो 5 सवाल, हाँ ये टीम तो ये घर जाने के मूड में नहीं है। कल भी पहला सेगमेंट जो था उसमें बच्चे लेवल पे जा रहे थे क्वेश्चंस के। अच्छा, मुश्किल नहीं है आपको, ऐसा लगता है सब सही हो जाएगा? चलिए आपसे 5वां सवाल, वो कौन है जो पानी पर कुदरत और याद होते हुए बगैर वजू नमाज पढ़े तो गुनाहगार नहीं? नाबालिग अगर बगैर वजू के नमाज पढ़े तो गुनाह नहीं, क्योंकि उस पर शरीयत के भी, लेकिन उसे सिखाया जाए, वजू सिखाया जाए, आदत डाली जाए। नाबालिग बच्चा ऐसा करे तो गुनाहगार नहीं, क्योंकि नाबालिग पर वजू फर्ज नहीं, मगर उन से वजू कराना चाहिए ताकि आदत हो और वजू करना आ जाए और मसाइल वजू से आगाह हो जाएं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आपका थोड़ा सा जो ना मुझे लगता है कि कंफ्यूज हो रहे हैं। इस आप देखें, होगा ये कि थोड़ी सी वर्डिंग की वजह से आप रह जाएंगे। तो जब आपने याद किया है तो पूरा याद होगा। तो इस तरह से कोशिश करें, लेकिन दूसरों की किसी की अख्तलफी ना हो। जरा सा प्लीज, नमाज के फराइज कितने और कौन कौन से? नमाज के 6 फ़राइज़ हैं। तकबीर तहरीमा, क़याम, रुकू, सुजूद, खुरूज बिसुन्निही, क़ादा अखीरा और कितने हुए आपने काउंट किए? 7। आपने 6 नमाज के 7 फ़राइज़ फिर हैं। स्टार्ट, फिर जवाब दीजिए। नमाज के फराइज कितने और कौन कौन से हैं? नमाज के 7 फ़राइज़ हैं। तकबीर तहरीमा, क़याम, क़िरात, खुरूज बिसुन्निही, रुकू, सुजूद, जवाब आपने दुरुस्त दिया है, लेकिन मैं आपको तरतीब, क्योंकि पब्लिक देख रही है, तो वो जवाब जाना चाहिए जो इनके लिए, यानी कि इसमें सूदमंद होना, वो इससे फायदा हासिल कर सके। तो मैं एक दफ़ा रिपीट करता हूँ कि नमाज के 7 फ़राइज़ हैं। तकबीर तहरीमा, क़याम, क़िरात, रुकू, सुजूद, कायदा आखिरा और खुरूज बिसुन्निही। ये 7 फ़राइज़ हैं जिनके ऊपर नमाज कायम होती है। आपने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। 5 सवालात हो गए हैं। हाँ, उनका बाकी है। आज मुझे लगता है मुझ में कोई परेशानी हो गई है, पलक थोड़ा सा लगता है। हाँ, सिग्नल पूरे नहीं आ रहे। चलें, आपसे आखिरी सवाल, मुक्तदी ने तकबीर तहरीमा इमाम से पहले ख़त्म कर ली तो नमाज का क्या हुक्म होगा? मुक्तदी ने इमाम के साथ अल्लाह कहा, लेकिन अकबर इमाम से पहले कह दिया तो नमाज नहीं शुरू होगी। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। जो मैंने शुरू में कहा था वही हालात नजर आ रहे हैं कि अभी तक भी अगर देखें तो हम 5-6 बच्चों में से सिर्फ एक की गलती हुई है, ठीक है ना। तो मामला टफ ही हैं, मगर मजीद आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि आपके इल्म में कि हमारे यहाँ दूसरा जो सेगमेंट होता है वो नातिया अशार होते हैं। 3 नातिया अशार तीनों से पूछे जाएंगे और जो दुरुस्त जवाब देगा उसका पॉइंट बनेगा। जो उसको मुकम्मिल ना कर पाया तो ये प्लस माइनस का वहाँ चांस होता है कि हो सकता है कि जो यूँ समझ लीजिए कि आगे पीछे रह गए वहाँ कवर हो जाएं। तो सबने जिस तरह से ये स्पिरिट के साथ आपने जवाब दिया, आपने आगे भी ऐसी मेहनत करनी है। तो वो मुकाबला देखने के लिए, वो सेगमेंट देखने के लिए आपको ज़रा सा सब्र करना पड़ेगा। छोटा सा वक्फा है, लौटते हैं वक्फे के बाद, कहीं मत जाइएगा। अस्सलाम वालेकुम।
वेलकम बैक डियर व्यूअर्स। आइए हमारे दूसरे सेगमेंट का इफ्तिताह करते हैं और तीनों जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे हम तीन अशार पूछेंगे। पहला शेर हम कहेंगे, इन्होंने पहला मिसरा हम कहेंगे, इन्होंने शेर मुकम्मल करना है। नातिया अशार हैं। सबसे पहले आपसे पूछेंगे, तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक। ये शेर आपने मुकम्मल करना है। चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, यकीनो मका तुम्हारे लिए। मैंने आपको मिसरा कहा है, तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक। आला हज़रत ने बहुत प्यारा शेर लिखा है, मैं मुकम्मल कर देता हूँ। आप मुझे लगता है याद नहीं आ रहा। तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, जमीन व फलक, सीमा को समक, मैं सिक्का निशान तुम्हारे लिए। स्टार्ट सही लिया था लेकिन जवाब आपका गलत हो गया। ये शम्सो कमर, ये शामो सहर, ये बरगो शजर, ये बागो समर। शेर मुकम्मल कीजिए। ये तगय्युर समा, ये ताजदार जहां तुम्हारे लिए। कोशिश कीजिए से सही कीजिए। एक दफा फिर रिपीट कर देता हूँ, कोशिश कीजिए इसे सही तरह से अदा कीजिए। ये शम्सो कमर, ये शामो सहर, ये बरगो शजर, ये बागो समर। जो अभी आपने कहा था वो क्या था? ये तगय्युर समा, ये ताजदार जहां तुम्हारे लिए। ये हुक्म रवां, ये ताजदार जहां तुम्हारे लिए। अल्फाज का जो है ना वो आगे पीछे है। गलत है। शेर ये है कि ये शम्सो कमर, ये शामो सहर, ये बरगो शजर, ये बागो समर, ये तेगो सिपर, ये ताजो कमर, ये हुक्म रवां तुम्हारे लिए। जवाब गलत हो गया। बेटा आपसे सवाल। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर दिया। वापस बताएगा। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर दिया। ये शेर इस तरह से है कि इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तमा तुम्हारे लिए। आपका भी जवाब गलत हो गया है। तीनों ने जवाब गलत दिया है। दूसरा शेर, ताज वाले देख कर तेरा इमामा नूर का। तो ये आपको बताइए। कोशिश करें आ जाइए। ताज वाले देख कर तेरा इमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर का। आपकी गलती हो गई है। अगला सवाल आपसे। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। क्या इशारों पर चलता था वो खिलौना नूर का। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। अगला सवाल आपने मुकम्मल करना है इस शेर को। नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का। नारियों का दौर था
दिल जल रहा था नूर का, और तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारा शेर, मगर आपकी गलती हो गई है। अब लगता है कि कुछ मुकाबला बैलेंस की तरफ आ गया है। आसिफ भाई क्या कहेंगे इस पोजीशन के हवाले से? नात के अशआर थोड़े मुश्किल है, लेकिन आपने तैयारी की थी, पढ़े आपने भी पढ़े हैं, लेकिन कंफ्यूज है कि मैं सही याद आ रहा है नहीं आ रहा। चलें जी, अच्छी कोशिश है। तीसरा और आखिरी शेर, मुझे लगता है कि ये शेर जो है ना, ये दोनों में एक तरफ रुख बदल सकता है मुकाबले का। हो सकता है कोई आगे बढ़ जाए और कोई अगले साल की तैयारी में लग जाए, क्योंकि हम ये किसी को नहीं बोलते कि वो यहाँ से जाएगा, नेक्स्ट ईयर की तैयारी करेगा, ठीक है ना। और हो सकता है रमजान में हो जाए, लेकिन सारे बच्चे फाइनल में हमारे साथ होंगे। हाँ इंशाल्लाह। हाँ, ये बहुत जबरदस्त, ये देखें लोगों को कनेक्ट करने का, बच्चों की हौसला अफजाई का एक बहुत जबरदस्त जो काम मेमन न्यूज करने जा रहा है, वो ये है कि इस्लामिक क्विज कंपटीशन में जितने भी बच्चे डे फर्स्ट से डे लास्ट तक हमारे साथ रहेंगे, इंशाल्लाह उन सबको जो हमारा ग्रैंड फिनाले है, जो यूँ समझ लीजिए कि वो मुकाबला है जो हमारे फाइनल्स हैं, उसमें हम इंशाल्लाह सबको इनवाइट करेंगे और कोशिश करेंगे कि सबको वहां पर मान दिया जाए, जो कि हमारे सिस्टम में होता है। ये तोहफे हैं, हाँ, वो वहाँ उनको जरूर मिलेंगे इंशाल्लाह। ये बहुत अच्छी बात है, कोशिश इन्होंने की है, उनको इसका सिला मिलना चाहिए। जरूर। इसका मतलब है जो भी आया कुछ ना कुछ। सुभान अल्लाह, क्या बात है। आपने ये शेर मुकम्मल करना है। बहुत प्यारा शेर कि जो नामे मुस्तफा चूमे कभी दुखती नहीं आंखें। ओढ़ ले जो मोहब्बत उनकी बदन मैला नहीं होता। अल्फाज सही कर लें। जो नामे मुस्तफा चूमे कभी दुखती नहीं आंखें। ओढ़ ले जो उल्फत उनकी बदन मैला नहीं होता। पहन ले प्यार जो उनका बदन मैला नहीं होता। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अल्फाज का जरा सा ख्याल कर लें, आपको पहले भी अर्ज किए। नेक्स्ट आपसे, गुलों को चूम लेती है सहर नम शबनमी कतरे। गुलों को चूम लेते हैं सहर नम शबनमी कतरे। मैंने पहले ही कहा था मुकाबला आगे पीछे हो सकता है। गुलों को चूम लेते हैं सहर नम शबनमी कतरे। नबी की नात सुन लें तो चमन मैला नहीं होता। आपसे गलती हो गई है। लास्ट शेर आप मुकम्मल करेंगी। नबी का दामने रहमत पकड़ लो ए जहां वालों। बहुत प्यारा शेर है कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दामने रहमत अगर हाथों में रहा ना, तो दुनिया भी कामयाब हो जाएगी इंशाल्लाह, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी इंशाल्लाह। दर बदर नहीं होता। रहे जब तक ये हाथों में चलन मैला नहीं होता। उन्होंने सही तवज्जो दिलाई है कि ये जो है ये प्रीवियस कैटेगरी वाला इसमें आ गया है, तो एक शेर का आपको मौका और मिल गया, क्योंकि ये जो ना तीनों का इसमें से वेव हो जाएगा। जो आपने सुना ही नहीं है, जिस पे पढ़ा ही नहीं है, तो ये बेहतर नहीं रहेगा कि आपसे इस सवाल पूछा जाए। जज़ाकल्लाह। बाजार अमल में तो सौदा न बना अपना। सरकार करम कीजिए ऐबी की रसाई है। सरकार करम तुझ में ऐबी की समाई है। जवाब दुरुस्त दे दिया है, मगर फिर भी अल्फाज जरा बराए मेहरबानी तवज्जो दें।
यूं तो सब उन्हीं का है, पर दिल की अगर पूछो। पर इस टूटे हुए दिल की खास कमाई उनकी है। ये टूटे हुए दिल ही खास उनकी कमाई है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है, सुभान अल्लाह। आप सही है। सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, ए बेकसों के आका अब तेरी दुआ, ए बेकसों के आका अब तेरी दुआई है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है, सुभान अल्लाह। मुकाबला बड़ा टफ चला है। स्कोर बोर्ड की तरफ जाते हैं, देखते हैं कि क्या पोजीशन बनी है, फिर इंशाल्लाह आपको इसकी अपडेट्स देंगे। इस अल्फाज पर फुजैल बंदानी को इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।